नमस्कार, मैं रवि ज्ञान मेरा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर जो है क्लासेस का जो शेड्यूल है उसको लेकर मैं आपके सामने हूं, जिसमें कुछ क्लासेस का टाइमिंग हल्का सा चेंज किया है और कुछ क्लासेस बढ़ाई हैं। उन सब चीज़ों को लेकर आपके सामने ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जो टाइम टेबल आप नोट कर लीजिएगा और इनके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी जो है उसको कैरी कर लीजिएगा। सुबह की जो आपकी क्लास होती है इंडियन पॉलिटी की, भारतीय राज्य व्यवस्था की, जो 8 से 9 है एज यूजुअल उसी टाइमिंग के ऊपर है, ठीक है। तो पॉलिटी है, अच्छे से फोकस कीजिएगा। हालांकि जब भी सरकार बदलती हो, वो भले ही सत्ता में कुछ बदलाव आता है, भले ही राजस्थान की बात हो, भले ही एमपी की बात हो, तो यूँ समझिएगा कि गांव के चौपालों से लेकर एमपी के भोपाल तक और एमपी के भोपाल से लेकर राजस्थान के जयपुर तक और यहाँ से जो दिल्ली है वहाँ तक चीज़ों में बदलाव सभी को नज़र आते हैं। बट अभी अहम बात ये कि भाई किस चीज़ को लेकर हमें इसको पढ़ना चाहिए। तो देखिएगा, जब भी कोई दल बदलता है, नेता कोई भी, और कई सरकार नहीं बदलती है, कुछ गवर्नर जो है किसी को इन्विटेशन नहीं दे रहा होता है, सीएम जो है उनको धरने पर जाना पड़ता है, तो संविधान के कौन कौन से वो भाग हैं, कौन सी वो अनुसूचियाँ हैं जिनके ज़रिए ये सब चीज़ें होती है कि भाई ये फ्लोर टेस्ट नहीं करवा रहा वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो आपको सीखने को मिलेगी वो इंडियन पॉलिटी से आपको सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट वाली चीज़ है आपके पास में साइंस की क्लास रहने वाली है 9 to 10 के अंदर। तो इस चीज़ में आप यूँ समझिएगा कि हालांकि अभी फिलहाल कुछ दावे चल रहे हैं कि भाई पापड़ वापड़ ऐसे बन गए जिसमें एंटीबॉडीज़ वगैरह डेवलप होती है, तो ये जो फालतू की बातें, इस पर बिल्कुल आप ध्यान नहीं दीजिएगा। ये जो कोरोना नामक जो बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है, इससे निजात पाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है साइंटिफिक टेम्परामेंट। मतलब इससे प्रवृत्ति जो है इंसानों की वो साइंस की तरफ जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि वैक्सीन बने और उनसे एंटीबॉडीज़ वगैरह डेवलप हो पाए। तो इसलिए साइंस जो है उससे लगातार जुड़ने की बिल्कुल ज़रूरत है। ये फालतू के जो सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास है, फालतू की चीज़ें, उन पर बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं दें, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास आपकी जो है वो न्यूज़पेपर को लेकर क्लास। न्यूज़पेपर से क्लास है मतलब जो भी दिन भर की अच्छी कुछ न्यूज़ वगैरह होती है, या किसी भी इंटेलेक्चुअल बंदे ने कुछ बहुत अच्छी बात लिखी है भारत की, वो भले ही राजनीति को लेकर हो, भले ही अर्थव्यवस्था को लेकर हो, भले ही कोई भी समाज को लेकर चीज़ें लिखी हो, तो वो आपके सामने रहेगी, ठीक है। वो अपनी क्लास है। और वो जो क्लास आपकी, हाँ सॉरी एक चीज़ बताने आपको भूल गए, ये जो आपकी साइंस की क्लास रहने वाली है ये आपकी क्लास कल लाइव ही रहने वाली है, ठीक है। फिर इंग्लिश की जो क्लास आपके लिए रहेगी वो भी आपकी लाइव ही क्लास रह पाएगी, मतलब जिसके अंदर आप जो भी अपने कमेंट्स के जरिए जो भी सवाल आपको पूछने हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 10:30 से ये जो क्लास आपकी कोशिश करेंगे 11:30 तक कंप्लीट हो जाए, बट अगर नहीं भी हो तो इशू नहीं रहेगा, आप पढ़ते रहिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास रहेगी रीजनिंग की क्लास है, जो 12 बजे से आएगी आपके पास, लगभग घंटे भर ये क्लास रहने वाली है। 12 से 1 में आप इसको अटेंड कीजिएगा। नेक्स्ट जो है इसमें राजस्थान हिस्ट्री क्लास है, राज सर के द्वारा जो रेगुलर चल रही है, उसी टाइमिंग के ऊपर है, 4 से 5 में आप बिल्कुल अटेंड कीजिएगा इसको। और जो इवनिंग में क्लासेस आपकी आती है, तो दिनेश सर की जो क्लास आती है मैथ्स की, जो 9 to 10 थी, अब उसके टाइमिंग में हल्का सा चेंज है। उनके पास में टाइमिंग है वो 8:30 से 9:30 का रहेगा। और उसके बाद में एक जो क्लास है वो अपनी ऐड हुई है इंग्लिश की, जो 9:30 से लेकर 10:30 तक अप्रोक्स रहने वाली है। और कल ये क्लासेस भी जो हैं आपकी, ये सारी की सारी क्लासेस लाइव ही रहने वाली है, ठीक है। कमेंट्स के जरिए आप अच्छे से अपने सवाल वगैरह पूछ पाएंगे, ठीक है। तो ये जो क्लासेस ऐड करी है हमने, कुछ टाइमिंग चेंज किया, उसमें ऐड जो क्लासेस की है वो इंग्लिश ग्रामर क्लास है। ग्रामर जो है इसमें क्या क्या अलग अलग डायमेंशंस वगैरह है वो सब चीज़ें अपन सीखने की कोशिश करेंगे, आपको सिखाने की कोशिश अच्छे से उसमें रहने वाली है, ठीक है। तो ये कौन सी क्लास के लिए है, कौन से बैच के लिए, तो आप यूँ समझिएगा कि जनरल इंग्लिश है ये, जो आप भले ही एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं, आप भले ही एसएससी के स्टूडेंट हैं, भले आप राजस्थान सेगमेंट के स्टूडेंट हैं, आप एनडीए के हैं, आप सीडीएस के, आप जो भी हैं, मतलब आपको जनरल इंग्लिश आपको पढ़नी है। लगभग हर एक एग्जाम में 10th या 12th की इंग्लिश पूछ जाती है, तो वो ये चीज़ रहने वाली है। और वैसे भी आप यूँ समझ लीजिएगा कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बेहतर ये बात है कि आप भले ही 12th पास हैं, भले ही आप ग्रेजुएशन पास हैं, लगभग आप बराबर ही रहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को क्या है टाइमिंग अच्छे से आप नोट कीजिएगा, कोई परेशानी है आप पूछिएगा, और जो भी इंफॉर्मेशन आप जितना सर्कुलेट कर पाए उतना बेहतर होगा। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कैरी करते रहे चीज़ें में, और नए बच्चों को जोड़ पाओ तो और बेहतर रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अपन कल। थैंक यू।